हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा एप। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और अगली जो सीरीज है कि डेमो लेक्चर कैसे प्रिपेयर करें, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कोलिजन थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। बट मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जो टीचिंग लाइन में या फिर कोचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा जो ऐप है या जो हमारा चैनल है या जो हमारा सर्कल है, ये आपके करियर बनाने में आपकी मदद करता है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, आपको ट्रेन करता है, जिससे आप अपने करियर को बेहतर सेप दे सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि डेमो के लिए किस तरह से हम टॉपिक सिलेक्ट करें। तो मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डेमो के लिए, दैट इज कोलिजन। तो कोलिजन थ्योरी ऐसी है जिसमें आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके पास बोर्ड में करने के लिए काफी कुछ वर्क रहेगा। तो कोलिजन थ्योरी हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं दैट इज कोलिजन। व्हाट इज कोलिजन? तो डे टू डे लाइफ में आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोलिजन्स देखा हुआ है। कोलिजन डिफरेंट डिफरेंट टाइप मतलब आपने कंचे खेला होगा, आपने कैरम खेला होगा, आपने बॉल को बैट से हिट किया होगा, आपने गिल्ली डंडा खेला होगा, आप कभी मान लो साइकिल चला रहे हैं, आप दीवार से टकरा गए या अनफॉर्चुनेटली कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलिजन। तो डे टू डे लाइफ में कोलिजन बहुत सारी जगह पे आता है। कोलिजन का जो एग्जांपल्स है मैंने आपको दिया यहाँ पे। अब कोलिजन को आप क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो कोलिजन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो एक ये पार्ट हो गया कोलिजन के क्लासिफिकेशन का कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में जो बॉडीज होती हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलती है। 2 डायमेंशन जैसे आप बिलियर्ड खेल रहे हो, फिर कैरम आप खेल रहे हैं, तो वहां पे जो मोशन होता है बॉडीज का या कैरम्स का एंड स्ट्राइकर का, वो एक प्लेन पे होता है। दैट इज कोलिजन इन 2 डायमेंशन। एंड कोलिजन इन 3 डायमेंशन, मान लो आप फुटबॉल को किक मार रहे हो या बैट से आप बॉल को आप बैट से हिट कर रहे हो, तो ये 3 डायमेंशन कोलिजन का एग्जांपल है। एंड इसके बाद फिर एक और पार्ट आता है कोलिजन का, एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन का एक और टाइप हो गया भाई, यहाँ पे हमने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में इसको क्लासिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। मतलब इलास्टिक कोलिजन भी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन हो जाएगा, एंड इन इलास्टिक भी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ले रहा हूँ जिसमें कोलाइडिंग बॉडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ मास m1, इसकी वेलोसिटी u1 है। ये दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u2। तो अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में आएगी तो ऑफ कोर्स कोलिजन होगा, मतलब यहाँ पे u2 इज लेस देन u1 होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखा हूँ इट इज जस्ट बिफोर कोलिजन, मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर कोलिजन। एंड ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होता है फिर यहाँ पे? ड्यूरिंग द कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में आती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, मतलब फोर्स ऑन 1/2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2/1। तो ये जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है ये बहुत स्मॉल होता है। मान लो ये dt टाइम के लिए ये एक दूसरे के साथ में कोलिजन में आ रही हैं, तो ये जो कंडीशन इट इज ड्यूरिंग कोलिजन, और ये कितनी देर के लिए होता है? dt टाइम के लिए होता है। एंड देयर आफ्टर कोलिजन के बाद फिर ये बॉडी इस
v1 एंड v2 वेलोसिटी से मूव करती है। सो सपोज दिस इज द बॉडी m1 एंड दिस इज द बॉडी m2। तो मैंने यहाँ जो डायग्राम मेंशन किया हुआ है ये कोलिजन इन वन डायमेंशन का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है एंड दिस इज द कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और सपोज ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये इसका एग्जांपल हो गया कोलिजन इन वन डायमेंशन का एग्जांपल हो गया। तो वैसे जेई एंड नीट के सिलेबस में कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हो सकते हैं बट आप उनको वेक्टर मेथड से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। तो जो डिस्कशन है अप टू जेई लेवल एंड जेई मेंस एंड नीट लेवल एंड 11 12 ये हम सिलेबस की अगर बात करें तो वन डायमेंशन में ही काफी कुछ इसका डिस्कशन है। सो दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब ये जो इंपल्सिव फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं ये जिस डायरेक्शन में होते हैं उसको आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वन डायमेंशन कोलिजन को लिखा हुआ है एंड दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब t माइनस dt टाइम पहले और ये दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये कब ले रहे हैं हम यहाँ पे जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो t प्लस dt टाइम के बाद और dt टाइम ये इम्पैक्ट टाइम इंटरवल है। अब एक और चीज होती है कि क्या कोलिजन के लिए एक और टर्म होता है कि क्या कोलिजन के लिए बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है। क्या कोलिजन के लिए बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है? तो नहीं, दो बॉडी का कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में दो बॉडी जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आता, बट इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलिजन, राइट। तो कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है कि दो बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए, बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी कोलिजन हो जाता है। तो कोलिजन बेसिकली दो बॉडी के बीच में शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक इंटरएक्शन है, आप इस तरह से समझें, एंड दीज आर द इंपल्सिव फोर्स। तो मैं इस पूरे पार्ट को एक सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे। सो सपोज दिस इज द सिस्टम एंड सपोज दिस इज द सिस्टम जिसमें ये दो बॉडी कोलाइड हो रही हैं, और इस सिस्टम में मैं कंसीडर कर रहा हूँ जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। एंड अब आप टाइम समझ लो, टाइम का मतलब ये हो गया अगर ड्यूरिंग इम्पैक्ट को आप टी ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे टी माइनस डी टी हो जाएगा, या फिर ओवरऑल आपने अगर ये टी लिया तो टी माइनस डी टी एंड दिस इज ये जो टाइम आएगा यहाँ पे ये डी टी है और ये टी प्लस डी टी। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो, डी टी मतलब इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। तो हम जो बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन के लिए हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो इलास्टिक एंड इनइलास्टिक मैंने इसको सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब क्या क्या पार्ट है जो हमें यहाँ पे डिस्कशन में आते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको मैंने E से डिनोट किया है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इट इज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो V2 माइनस V1 क्या है भाई यहाँ पे? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड ये क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by relative velocity of approach। relative velocity of approach इस रेशियो को आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। एंड E की वैल्यू क्या होती है? लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन दीस टू वैल्यूज, तो आप इसको ध्यान रखें। एंड E की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? E इज 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है एंड इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है।
ओके, तो इलास्टिक कोलिजन है, देन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 एंड E इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए फिर E की वैल्यू जो होती है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड E इज इक्वल्स टू 0 फॉर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या हो गया भाई, दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आई और चिपक गई या कॉमन वेलोसिटी से जाने लगी। जैसे गीली मिट्टी को आप जमीन पे गिरा दो, वो जमीन पे चिपक जाएगी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। आप पलंग पे खड़े हो, पलंग से आप जंप करके जमीन पे कूद जाओ, तो ये भी परफेक्ट इन इलास्टिक का, इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। जंप करने के बाद आपको उछलना नहीं है, मतलब आप ग्राउंड के कांटेक्ट पे आ गए। या फिर जैसे कोई गाड़ी जा रही है ट्रक के साथ भिड़ गई, वो उसी में चिपक गई। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये बात हो गई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अगला जो पॉइंट आता है, देखो इस सिस्टम में कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो फिर उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व होता है। उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। देखो सिस्टम में मैंने दोनों पार्ट ले लिया, मतलब बॉल 1 या बॉडी 1 एंड बॉडी 2 मिलके सिस्टम बना। तो ये जो दोनों फोर्स आपको यहाँ पे दिख रही है इंटरनल फोर्सेस हो गए। अगर मैं सिर्फ एक बॉडी को कंसीडर करूंगा तो M1 अकेले पे F12 फोर्स लगा, तो फिर इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इस पूरे इसको दोनों बॉडी को मिलाकर एक सिस्टम माना है। एंड जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जो सेकंड पॉइंट आता है इस पे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में इसमें यहाँ पे टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन is equals to total linear momentum during collision is equals to total linear momentum just after collision के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा। तो just before collision, during collision and just after collision, यहाँ पे इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब जैसे, और हाँ इसमें क्योंकि हमने along the line of impact net force यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे this is along लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब आप इक्वेशन के फॉर्म पे लिखोगे तो इट इज M1U1 प्लस M2U2। अब यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन हमें वेलोसिटीज और इसके बारे में नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इस टर्म को दिस इज टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन लिख देता हूँ। एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन इट इज M1V1 प्लस M2V2 हम यहाँ पे लिख देंगे। सो कोलिजन में कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में, कोई भी कोलिजन हो, हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपको पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम को क्या करना है, कंजर्व करना है। एंड देन अगले पॉइंट में मैं आता हूं, इलास्टिक कोलिजन में एक एडिशनल कंडीशन और होती है। तो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं यहाँ पे, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे 1 होगा। काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन। एक बात ध्यान देना, लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन कंजर्व होता है, बट काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन जस्ट बिफोर कोलिजन is equals to just after collision, but it is not equals to total kinetic energy during collision. तो during collision kinetic energy conserve नहीं है, there are some deformation यहाँ पे, मतलब जो पार्ट है काइनेटिक एनर्जी का वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा एंड देन जस्ट आफ्टर कोलिजन वो पोटेंशियल वापस से किस पे आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पे आ जाएगी। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास अप्रोच करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, और जब डिफ्लेक्ट हो जाता है देन अगेन पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलास्टिक कोलिजन में just before collision and just after collision kinetic energy conserved, that is m1 u1 square plus half of m2 u2 square, and that is equals to half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square। मैं अगर इसको ग्राफिकली देखूं, यहाँ पे इधर पे टाइम टी ले लिया मैंने, और यहाँ पे y एक्सिस पे टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लिया, तो जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ये यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। सो दिस इज द कंडीशन, ये कितने टाइम के लिए, यहाँ पे ऐसा dt टाइम के लिए मैं इसको लिख दूं, दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर कोलिजन, इट इज द कंडीशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, और ये ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है वहां पे, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, एंड देयर आफ्टर फिर से वापस काइनेटिक एनर्जी उतनी हो जाती है। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का हमेशा लॉस होता है। तो मेरी ये जो सीरीज है, मैं 10-12 मिनट की है, मैं यहाँ पे ज्यादा 1 घंटे का लेक्चर नहीं डालूंगा, लेकिन आपको अब इसमें थीम समझ में आनी चाहिए कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, बोर्ड वर्क कैसे करना है, सिस्टमैटिक कैसे लिखना है। तो हमारा जो मोटिव है आपको ट्रेंड करने का, कि जो फ्रेशर्स हैं, कि भाई आपको लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, तो मेरा पर्पस ये था। तो मैं यहाँ पे आपको 1 घंटे का लेक्चर इस पे नहीं ले रहा हूँ। 1 घंटे की लेक्चर अगर आपको देखना तो आप ऐप में जाइए, और ऐप में जाके आप फिर हमारे जो वीडियोस हैं उसमें डिटेल वीडियोस, क्लास इंटरेक्शन वीडियोस हैं, वो आप उसमें जाकर देखें। तो यहाँ पे जो एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा जो चल रहा है, हर गुरुवार को जो हमारी फिजिक्स की सीरीज आ रही है, उसमें मैं ये 10 से 12 मिनट के वीडियो डालता हूँ। तो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि हाउ टू प्रिपेयर द डेमो, और डेमो आपका बढ़िया कैसे होना चाहिए। तो मैं मेरे जो शुरुआत के वीडियोस थे, मैंने उसमें आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें कि क्या क्या हमें अच्छे डेमो को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।